आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट रीडिंग की। चार्ट रीडिंग करने का सही तरीका क्या है और कैसे चार्ट रीडिंग को करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। अगर दोस्तों आपको चार्ट रीडिंग को सीखना है बढ़िया परफेक्टली तो आज की वीडियो को एंड तक देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद सही सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर पाओगे और सही से चार्ट को रीडिंग कर पाओगे। ठीक है, चार्ट रीडिंग करने का सबसे पहला रूल आपको ये याद रखना है कि कभी भी दोस्तों अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, जैसे सपोज मानिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, हायर हाई और हायर लो, अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है तो आपको यहाँ पे सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट पे आपको बाइंग करनी होती है, एंट्री करनी होती है। जब प्राइस दोस्तों अप ट्रेंड में होता है तो सपोर्ट जो होता है वो वैलिड होता है। इसके अलावा जब प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है तो आपको रजिस्टेंस को ढूंढना है। रजिस्टेंस वैलिड होता है और सपोर्ट इनवैलिड होता है। लेकिन ये सब आप कैसे करेंगे? राइट सपोर्ट, राइट रजिस्टेंस आप कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि जैसे एग्जांपल देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, आप प्राइस इसके बाद देखो रिवर्स होकर नीचे आ रही है। दोस्तों इसका सपोर्ट क्या होगा? कहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके और फिर से ऊपर जाएगी, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? सपोर्ट को कैसे ढूंढेंगे, सपोर्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि प्राइस नीचे गिर रही है, गिरने के बाद सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है तो ये कहाँ रुकेगी? ये यहाँ से कहाँ से रिवर्स होकर फिर से नीचे आएगी, कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ पे आप रजिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे? जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो यहाँ पे वैलिड होगा क्या? सपोर्ट। और जब प्राइस डाउन में होगी तो यहाँ पे रजिस्टेंस वैलिड होगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो फिर चलिए चार्ट पे देखते हैं कि कैसे आपको ये सपोर्ट डालना है, रजिस्टेंस डालना है, कैसे चार्ट को रीडिंग करना है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि ये निफ्टी का चार्ट है और टाइम फ्रेम क्या लगाया है मैंने? 15 मिनट। देखो अगर आपको 5 मिनट पे ट्रेड करना है तो आपको टाइम फ्रेम लगाना है 15 मिनट का। लेकिन अगर आपको 15 मिनट पे ट्रेड करना है तो आपको टाइम फ्रेम लगाना है 1 आवर का। 5 मिनट यानी कि 15 मिनट पर एनालिसिस करनी है, 15 मिनट यानी कि आपको 1 आवर पे एनालिसिस करनी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर प्राइस दोस्तों अप ट्रेंड में है तो क्या वैलिड होगा? सपोर्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये प्राइस ओपन हुआ, ये ओपनिंग प्राइस है। ओपन होने के बाद प्राइस देखो ऊपर जाता है दोस्तों और यहाँ तक हाई मारता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हाई मारा, ठीक है, और इसके बाद देखो प्राइस फिर से दोस्तों नीचे गिरता है और यहाँ पे एक लो लगाता है, यानी कि ये दोस्तों अप ट्रेंड है। यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि ये अप ट्रेंड है क्योंकि यहाँ पे हायर हायर लो बन गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस फिर से ऊपर जाता है, पिछले हाई को ब्रेक करता है प्राइस एंड यहाँ पे एक हाई बनाता है और फिर से देखो दोस्तों प्राइस नीचे गिरता है। आपको वेट करना है दोस्तों, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है तो आने दो। अभी आपको एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे आगे का प्लान करना है। आगे मतलब कि आगे कैसे ट्रेड करना है। तो प्राइस देखो जब नीचे आया तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो दोस्तों देखो यहाँ पे रेड कैंडल है, इस रेड वाली कैंडल के लिक्विडिटी को देखो स्वीप कर दिया है। ये देखिए स्वीप किया है, इस वाली कैंडल के हाई लो को ऐसे मार कर लेना है। देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। ऑर्डर ब्लॉक यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर होंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने इस पे एक सपोर्ट डाला, देखो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इस वाली कैंडल के हाई लो को ऐसे यहाँ पे मार कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से। इसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ तक हाई लगाता है, प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आता है और एग्जैक्ट इसी के 50% लेवल से बाइंग आती है बहुत तगड़े में। अब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट मनी के कुछ पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। प्राइस जब दोबारा दोस्तों इस एरिया में आता है तो यहाँ पे स्मार्ट मनी की ऑर्डर जो पेंडिंग होते हैं दोस्तों ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है जब प्राइस फिर से इस एरिया में आता है ऑर्डर ब्लॉक। एक बार अगर यहाँ पे ये टेस्ट हो गया ऑर्डर ब्लॉक, दोबारा से ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे फिर से एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे और भी दिखाता हूँ। जब दोस्तों प्राइस नीचे गिर रहा होगा तो यहाँ पे आपको रजिस्टेंस कैसे डालना है, क्योंकि डाउन में रजिस्टेंस वैलिड होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको टारगेट कैसे यहाँ पे बुक करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। पहली बात देखिए समझिए दोस्तों क्या हुआ, ये देखिए प्राइस दोस्तों ऊपर जा रहा था और एक बात ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो आपको दोस्तों देखो ये ग्रीन वाली कैंडल दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे प्रीवियस जो हाई है देखो यहाँ पे इसे स्वीप किया है हल्का सा, यानी कि हमारा दोस्तों ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना है। ठीक है, जाएंगे यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है,
इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखना है। देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, यानी कि FVG, क्योंकि उस पर भी स्मार्ट मनी के ऑर्डर होते हैं फेयर वैल्यू गैप पे। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए कलर इसका यहाँ पे चेंज कर देंगे ताकि समझ में आ जाए। दो चीज मिल गया, क्या, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, यानी कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की ऑर्डर पड़े हुए हैं दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने यहाँ पे सेल किया, अब यहाँ पे हमेशा उसके सभी ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यहाँ पे कुछ ऑर्डर दोस्तों उसके पेंडिंग रह जाते हैं। दोबारा से देखिए दोस्तों, जब प्राइस देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में जाता है जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो सभी देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए हैं, यानी कि यहाँ से दोस्तों फिर से सेलिंग आएगी। प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरा। मान लीजिए कि आप दोस्तों यहाँ पे सेलिंग करते हो, ठीक है। मान लो आपको दिखता है कि जो प्राइस है दोस्तों यहाँ पे इसे टच करने के बाद फिर से दोस्तों नीचे गिरना शुरू हो जाती है, और आप एंट्री कहाँ पे लेते हो, यहाँ पे। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, एसएल कहाँ रखना है अपना, यहाँ पे। एसएल इसकी हाई पे रखना है, यहाँ पे इसका हाई जो है। टारगेट जो है आपका वो रहेगा दोस्तों कम से कम 1:2 का, कम से कम 1:2 का होना चाहिए कम से कम। आपका एसएल यहाँ पे हो गया, ये दोस्तों एंट्री पॉइंट रही, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट हो गई, ये सर ये एंट्री पॉइंट, और ये आपका टारगेट यहाँ तक देखो। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट दिया है, देखो इससे ज़्यादा भी। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों प्राइस नीचे गिरा बहुत तेजी से। प्राइस जब यहाँ पे ऊपर गया, जो लास्ट ग्रीन कैंडल है दोस्तों, देखो यहाँ पे सेकंड वाली रेड कैंडल ने इसके हाई को स्वीप किया। ये क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ही डाल देना है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे वेट करना है। प्राइस यहाँ से दोस्तों नीचे गिरेगा, जब प्राइस इस एरिया में दोबारा जाएगा तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेंडिंग होंगे यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। यहाँ पे दो चीज़ फाइनल हो गया कि जब प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो आपको ढूंढना क्या है, आपको यहाँ पे सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट आपको कुछ ऐसे डालना है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना है, वही आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब प्राइस डाउन में रहेगी तो आपको क्या ढूंढना है, रजिस्टेंस। अगर प्राइस डाउन में है तो रजिस्टेंस आपका वैलिड रहेगा डाउन में, और अप ट्रेंड में आपका सपोर्ट रहेगा वैलिड। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों, क्योंकि ये सब एंट्री पॉइंट है। इसी पे आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि एंट्री कब लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसे चार्ट को रीडिंग करना सिखाया है, लेकिन आपको ट्रेड लेना है कितने, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर यहाँ पे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है तो यहाँ पे हम आपको शिफ्ट होके दिखाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। देखो ये दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक और फिर वैल्यू गैप दोस्तों देखो यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया था, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि आपका टारगेट यहाँ पे कितना कैसे रहेगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है देखो, यही ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस देखो नीचे आता है, दोबारा से दोस्तों ऊपर जाता है, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे बना हुआ था, मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताया था, वही फेयर वैल्यू गैप को देखिए यहाँ पे 50% कवर करने के बाद दोस्तों प्राइस देखो नीचे गिरता है। क्योंकि आपको यहाँ पे 5 मिनट पे ट्रेड करना है, तो देखो आप यहाँ पे किस कैंडल पे ट्रेड लेंगे। जैसे देखिए कि दोस्तों देखो प्राइस ऊपर गया, और देखो यहाँ पे लास्ट जो ग्रीन कैंडल है, अब जब प्राइस दोस्तों इसके लो को ब्रेक कर देगी, लास्ट ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करेगी रेड कैंडल, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट है, और स्टॉप लॉस क्या है हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि इसका हाई देखो यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे करके ट्रेड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी देखिए, जैसे कि ये देखिए दोस्तों क्या हुआ, देखो प्राइस ऊपर गया। प्राइस दोस्तों ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया, जो यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल है देखो यहाँ पे, इसके लो को यहाँ पे स्वीप किया है ये वाली कैंडल ने। देखो ये दोस्तों यहाँ की सभी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। अब आपका सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों क्या है, यही वाला पैटर्न। आप यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक डाल के दिखाता हूँ, और यहाँ पे आपको एक गलती नहीं करनी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी गलती है। मान लीजिए दोस्तों आपने यहाँ पे कुछ ऐसे करके ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, देखिए
अगर यहाँ पे ऐसा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है तो आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है कि प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा, क्योंकि देखिए कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया और देखो यहाँ पे अगली नेक्स्ट वाली रेड कैंडल बनी और इस ऑर्डर ब्लॉक को देखो यहाँ पे दोस्तों टच कर दिया है। टच कर दिया इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है दोस्तों, आप चाहो तो यहीं पे बाइंग कर सकते हो। यहीं पे देखो दोस्तों प्राइस ऊपर जाने के बाद देखो फिर से नीचे गिरा। इस वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के देखो लो को स्वीप किया है, यानी कि आपका दोस्तों ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। इस वाली कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक आप यहाँ पे क्रिएट कर दो। आपने दोस्तों यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, यानी कि सपोर्ट जोन है, आप इसे डिमांड जोन भी बोल सकते हो। अब देखिए क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है फिर से दोस्तों नीचे आता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे फिर से ही बाइंग आती है यहीं से, और देखो यहाँ पे तगड़े में बाइंग आती है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा टारगेट नहीं दिया है। क्योंकि जब प्राइस ने इससे पहले देखो यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया था, तो यहाँ पे देखिए ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई है यहाँ की, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे दोस्तों बायर जो है कमज़ोर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक तो किया है बट इसका क्लोजिंग इसके नीचे है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये इनवैलिड है, बायर यहाँ पे वीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप छोटा प्रॉफिट पकड़ सकते हो ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है, आपने सीख लिया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों आपको डेली FI/DI का डाटा का अपडेट चाहिए, डेली की FI ने कितना बेचा, कितना खरीदा और अगले दिन मार्केट का आउटलुक क्या रह सकता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यानी कि ज्वाइन कर सकते हो। आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा।